शांति। इविल बातें क्या होती हैं जिससे आपका मन बुद्धि खराब होती है, चित्त आपका दूषित होता है? सबको पता है इविल बातें क्या होती हैं, फिर भी करते हैं, फिर भी एक दो की बात करते हैं। इविल बातें हैं ना, वो अपने अंदर आती जाती हैं, खुद हम वैसे बनते जाते हैं। देखो सब पता है कोई ऐसा जिसको ना पता हो शुद्ध बात क्या होती है, वाहियात बातें क्या होती हैं, इविल बातें क्या होती हैं, इविल देखना क्या होता है? सब पता है, पर करने के लिए ये सब बातें करने के लिए संग तो चाहिए होता है, तो संग भी ले लेते हैं, हम साथी भी बना लेते हैं और फिर चल भी पड़ते हैं। फिर अगर कोई हमें समझा नहीं देता ये आप क्या कर रहे हो, तो फिर वो हमारे लिए बुरा बन जाता है, जबकि मालूम है कि हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, पर सभी तो करते हैं। ये भी हम रख लेते हैं अपने पास, सभी तो कर रहे हैं, उनको थोड़ा रोका, मुझको ही क्यों रोक रहे हैं? देखो बुराई के लिए जिसको रोका जाता है, जो दिख जाता है, वो भी शुक्रिया अदा करे कि मैं बुराई करता दिखा, मुझे किसी ने रोका, किसी ने टोका। अगर बुराई करते कोई ना रोकेगा ना टोकेगा तो अच्छे कैसे बनेंगे? बुराई हावी हो गई, इसीलिए बाबा आया ना, रोकने और टोकने और समझाने और सही दिशा दिखाने। ऐसे तो करते 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 कहाँ पर उतर गए हैं ये सबको पता है। ये सब वाहियात बातें सुनते सुनाते ऐसी हालत हो गई कि आत्मा रूपी बर्तन ही अशुद्ध हो गया। माना हम आत्माओं के जो संस्कार थे वो कितने रॉयल होंगे, कितने श्रेष्ठ होंगे। आज की डेट में हम बाबा से सब कुछ सुन रहे हैं, फिर भी अडॉप्ट वही रावण के संस्कार हो जाते हैं, क्योंकि एक दो में रावण के संस्कार ही देखते हैं। बाप के संस्कार देखने की, समझने की, उस पर चलने की हिम्मत तक नहीं होती है, देख ही नहीं पाते हैं, वो नज़रिया ही नहीं आ पाता, वो नज़र ही नहीं आ पाती। तो सोचो, बाबा ने आज्ञा दी ऐसा करो, हमने हाँ जी भी कर दिया, फिर भी हिम्मत नहीं जुटा पाते, क्योंकि आसपास जो देखते हैं ना वही हम जल्दी सीख जाते हैं। सीखने के लिए आसपास हमारे पास सब कुछ है, पर बाप को देखना ही नहीं हमें आता। इसीलिए कहा हियर नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल, टॉक नो इविल। सबको पता है, पर प्रैक्टिकल जब करने पे आते हैं तो हम वही करते हैं जो बाबा ने कहा होता है कि नहीं करना। जो नहीं करना कहा होता है वही करते हैं, और फिर हमारा विचार भी नहीं चलता कि हमने ये क्या कर दिया। माना कर्म को रुक कर देखते भी नहीं, क्या ये मेरा कर्म बाप को इस घड़ी पसंद आया होगा? आया होगा तो भले करो, किसने रोका? पर आज्ञाकारी बनना, वाहियात बातें छोड़ना, अपनी बुद्धि मन बाप में लगा के रखना, इसके लिए मेहनत चल रही है। और मेहनत भी इसीलिए क्योंकि हम संग किसी और का पकड़ लेते हैं, इसलिए ज़्यादा मेहनत लगती है। जब बाप का ही संग रहेगा तो फिर क्या मेहनत लगेगी, उसी के रंग में रंगे रहेंगे तो फिर ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। संग में ही वही है, दुनिया में वही है, संसार ही वही है, तो किसी को भुलाना भी नहीं पड़ेगा। सोचना, विचार करना कि आत्मा और शरीर दोनों को पावन कैसे बनाए। ये बात तो पक्की है, वाहियात बातें सुनते और सुनाते ये हालत हो गई है, तो अब तो शुद्ध ही सुनना पड़ेगा और शुद्ध का संग करना पड़ेगा, तो वैसा बनेंगे जैसा आप भी चाहते हो और बाप भी चाहते हैं।